इतनी जल्दी पकड़ लेते हैं। रोते क्यों? पकड़े गए इसलिए रोने लगे? अभी और एक चोर पकड़ना बाकी है, उसको पकड़ता हूँ। पकड़ लिया। कुर्सी को भी पकड़ लिया। खुशी का मार दबा। देखो देखो देखो, अभी दादाजी का टाइम खत्म, अब खुशी की बारी। नमन करो, एक बार पकड़ूंगी ना तो ये हाथ में डाल दूंगी। क्या दादाजी, आपके खिलौने इधर उधर पड़े रहते हैं। ये खिलौना नहीं है, अब तुम लोग घर जाओ। हाँ, अभी तो खेलना शुरू किया था। मुझे तुम लोगों के पापा को मिलना है, अब जरूरी काम है बेटा। हाँ? माही अंकल, आप कहीं जा रहे हैं क्या? मैं बाद में। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, तुम अंदर जाके पढ़ाई करो। वैसे भी आते आते मुझे देर हो जाएगी, इसे अंदर रख लेना। और कितना इंतजार, 4 महीने हो गए, लगता है रोड पर नहीं जंगल में चल रहे हो। अंकल 3 बार तो उस कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस दे चुके, अब वो काम ही नहीं करता है तो हम लोग क्या करें? अरे ऐसे कैसे काम नहीं कर रहा है? मैं आज ही उससे बात करता हूँ। महिपाल जी, आपका गुस्सा जरा तेज है, हम आराम से उसे समझा के। समझाने का टाइम अब गया, अब रिजल्ट चाहिए। अरे भाई, बच्चे साइकिल चलाते हैं ना रोड पर, एक्सीडेंट हो गया तो, और वैसे भी आप ही के बच्चे स्कूल जाते हैं आते हैं। एक मिनट, लगता है मेरा फोन आया, मेरे बच्चे का फोन है। हेलो नाना जी। अरे सुयश बेटा, गैस पर हम कहाँ जा रहे हैं? अरे वाह, बाहर जा रहे हो आप? पार्क में घूमने? नहीं नहीं, लगता है पिक्चर में। नो सिली, आपके घर। नाना जी। अच्छा बाबा, नाना जी से हम भी तो बात करें। हाँ पापा। हाँ आते बेटा, हाँ बोलो। वो एक्चुअली कुणाल कुछ दिन के लिए कॉन्फ्रेंस में गए हैं, इसीलिए हम लोग आज शाम तक आपके पास पहुंच रहे हैं। लेकिन आप प्लीज घर पे रहिएगा, किसी की सेवा में मत निकल जाइएगा। ठीक है, मैं घर पे ही रहूंगा, डोंट वरी। और आप लोग आराम से आना, ओके? जी पापा, ध्यान रखिएगा।
एक बार बोल दिया ना, समझ में नहीं आता? 4 बजे मेरी बेटी आने वाली है, उससे पहले आना होगा तुम्हें। क्या? नहीं नहीं, आज मतलब आज मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता, इंपॉर्टेंट काम है। नाना जी मैं आ गया। नाना जी मैं आ गया। नाना जी मैं आ गया। पापा से पहले ही बताया था। नाना जी मैं आ गया। बेटा एक मिनट, हम फोन लगाते हैं। बेटा नाना शायद बाथरूम में होंगे। अरे आरती, तुम कब आई? जी आंटी, बस अभी आई हूँ। अच्छा, कितने दिन रुकोगी? बस 2-4 दिन के लिए आई हूँ आंटी, फिर चली जाऊंगी। चलो अच्छी बात है। जी आंटी। मम्मी, अंदर सामान गिरा है और उधर खून है। खून? महिपाल जी दरवाजा खोलिए। महिपाल जी दरवाजा खोलिए। महिपाल जी नहीं सुन रहे, दरवाजा तोड़ दें क्या? जी ठीक है जी। पापा, पापा, नाना जी, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे इंसान को इतनी दर्दनाक मौत नसीब होगी। और जिस तरह का मंजर महिपाल के घर में था, उससे साफ जाहिर था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि मर्डर केस था। और आखिर कोई क्यों मारना चाहेगा महिपाल को? मकसद क्या था इस हत्या के पीछे? 2-3 बार उसी स्टैचू से मारा है। ऑटोपैथी रिपोर्ट आने के बाद सब पता चलेगा। सर मोबाइल का लॉक खुल गया है। आखिरी कॉल 1:15 पे किसी मोहित कौसंबिया के नाम से आया। कौसंबिया? इसका मतलब महिपाल जी से आखिरी बार मिलने। ये मोहित कौसंबिया कौन है? इंस्पेक्टर साहब, उसने हमारी कॉलोनी की रोड का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, लेकिन अभी तक काम पूरा करके नहीं दिया। दरअसल वो कॉन्ट्रैक्टर कम गुंडा ज्यादा है। मैंने महिपाल जी को समझाया था कि उससे बहस करके कोई फायदा नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? रात को 10 बजे बुला लिया। ये वक्त मेरे सोने का होता है, एंड आई होप इस वक्त बुलाकर आपने मेरा नींद खराब नहीं किया होगा। कितनी बार पापा से कहा कि मेरे साथ शिफ्ट हो जाइए, लेकिन हमेशा वो यही कहते रहे कि सलोनी को पढ़ाई के लिए रूम चाहिए, इसलिए नहीं आ सकता। नहीं, पुलिस ने घर सील कर रखा है अभी। कुणाल, आप प्लीज आ जाइए। तू देखना आरती, पूरी कॉलोनी वाले मिलके उस कौसंबी को सजा दिलवाएंगे, पर अभी तू आके कुछ खा ले। तू नहीं खाएगी तो सुयश कैसे खाएगा? सुयश? ये सुयश कहाँ चला गया? सुयश? ये रोड पर चला गया था और आपको अब ध्यान आ रहा है। संभालिए इसे। वो तो मेरी नजर पड़ गई इस पर। सांत्वना देने पुलिस स्टेशन से सीधा यहीं आ रहा हूं मैं। महिपाल जी के साथ बहुत बुरा हुआ।
पूरी रात पुलिस स्टेशन पे गुजार कर आया हूं मैं। और आपने बिना किसी सबूत के मुझ पे आरोप लगा दिया। ठीक है ना? अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि महिपाल जी का कातिल अभी भी खुला घूम रहा है। अपना और अपने बच्चे का। भैया, ये इतनी जल्दी कैसे छूट गया? अब ये तो पुलिस वाले ही बताएंगे। आप लोग ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हमें सबूत और गवाह दोनों देखने पड़ते हैं। अच्छा, एक रात में आपने उसकी बेगुनाही का सबूत ढूंढ लिया, तो फिर महिपाल जी के कातिल को भी ढूंढ निकाला होगा। तलाश जारी है। आप में से ही कोई एक। आप लोगों को सिर्फ चिल्लाना आता है, सुनना नहीं आता है। आज सुबह फॉरेंसिक लैब से फोन भी आया था। सर, फोरेंसिक से अनीता बोल रही हूँ। हाँ बोलो। सर, वो जो आपने पोछा भेजा था विक्टिम के घर से, हाँ सर उसमें कुछ खून के धब्बे मिले हैं। पर अजीब बात तो ये है, उसमें खून कम और खाने की ग्रेवी ज्यादा। ग्रेवी? आई थिंक सो सर, ग्रेवी साफ करते करते थोड़ा खून पोछे में भी लग गया हो। ओके। आज सुबह महिपाल जी के भाई से पूछताछ की। कल उसने कोई ग्रेवी नहीं बनाई, लेकिन कोई है जो खाना लेकर महिपाल जी को मारने गया, बाद में साफ करके भाग गया। सलोनी, पापा ने बताया था सलोनी कभी कभी उनके लिए कढ़ी बनाकर लेकर जाती थी। घर के पास ही रहती। उसे अपने घर में पढ़ाई करने में डिस्टरबेंस होती थी, इसलिए हमारे घर पढ़ाई करने आती थी। हाँ, मैं ही बनाती थी उनके लिए कढ़ी। तो कल भी उनके लिए कढ़ी बनाई होगी? जी नहीं, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं और पिछले एक हफ्ते से मैं उनके लिए कुछ भी नहीं बना के लेके गई। चाहे तो आप जैन और खुशी से भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि मैं उनके घर पे गई थी बुक्स लेकर, कढ़ी नहीं। यहाँ आने से पहले हमने आसपास के किराने दुकान में पूछताछ की थी। मुझे कुछ इंक्वायरी करनी है। अच्छा, कल सलोनी नाम की लड़की दही कढ़ी के सामान खरीदने के लिए आई थी? हाँ, आई थी ना। तो कल तुमने उनके लिए कढ़ी नहीं बनाई थी, तो हरवाड़ी में किराने दुकान में खरीदने के लिए क्या गई थी? सच सच बताओ, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास। जी हाँ, मैंने ही बनाई थी कढ़ी और मैंने मारा है उन्हें स्टैचू से जब वो मेरे ऊपर कढ़ी गिरा रहे थे। कल उनका फोन आया था। 4 बजे मेरी बेटी आने वाली है, उससे पहले आना होगा तुम्हें। लेकिन मुझे, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता, इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है। सलोनी। माही अंकल, क्या कर रहे हैं आप? अरे इसमें क्या होता है? अरे माही अंकल, चुप चुप, बात सबको बता दूंगा ना तो तेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, समझी क्या? मैं हूं ना, बस हो गया। चल माही अंकल छोड़ दीजिए मुझे, कुछ मत। माही अंकल प्लीज। अरे जरूर 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 जरूर, कुछ नहीं करने वाला। अगर आपको यकीन नहीं होता तो देखिए क्या किया है मेरे साथ। सलोनी, ये सब कब से? जब से मैं उनके घर पढ़ने के लिए जाने लगी, उसके 4 दिन के बाद से ही उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती। इतना सब कुछ हो गया तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? डर गई थी मैं कि ये सब बात जानने के बाद कोई मुझसे बात तक नहीं करेगा। कम से कम अपने चाचा जी को तो बता सकती थी। बहुत हो गया इंस्पेक्टर, उस आदमी ने ना जाने किस हद तक इसे डराकर क्या क्या फायदा उठाया होगा। अगर वो मरता नहीं ना तो मैं उसे मार देता था। जब जब बुलाता मुझे जाना पड़ता था, उनकी सारी गंदी गंदी डिमांड्स को पूरी करना पड़ता था। बस उस दिन वो कड़ी मुझसे बर्दाश्त नहीं है। क्या बढ़िया कढ़ी बनाई है तूने? बहुत मजा आएगा। डर गई थी मैं, इसलिए मैंने वो कड़ी साफ कर दी थी। मुझे लगा कि अब मुझे वो परेशान नहीं करेंगे।
बनने के बाद भी उससे पीछा नहीं छूट पा रहा है। चलिए, कहाँ चलना है मुझे? महिपाल, जिसे मोहल्ले के तमाम लोग बहुत इज्जत की नजरों से देखते थे, क्या वाकई वो सलोनी के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता था? सलोनी का दावा कितना सच है और कितना झूठ, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन सलोनी झूठ बोलकर महिपाल की हत्या का इतना बड़ा इल्जाम आखिर अपने सर क्यों लेगी? और क्या आरती अपने पिता के नाम पर लगे इस कलंक को सच मानकर चुप बैठ जाएगी? सलोनी के बयान ने महिपाल की हत्या को सुलझाया या और उलझा दिया, ये तो आगे ही पता चलेगा। बेचारी सलोनी, चाचा चाची के घर पढ़ने को नहीं मिलता था इसलिए। अच्छा भाभी, आपकी बेटी भी तो जाती थी ना महिपाल जी के घर खेलने को? अरे चुप कर, मैंने खुशी से पूछी, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है। उस नन्ही सी बच्ची को क्या पता चलेगा भाभी, खेलते भी तो पकड़ा पकड़ी ही थे ना। सारी रात मुझे जेल में गुजारनी पड़ी है इस बुड्ढे की वजह से। बता वो बुड्ढा क्या करने आया था तुम्हारे पास? बताता है कि तेरे नाक तोड़ूं। कैमरा लेने आया। कैमरा? हाँ, वो पैन कैमरा लेने आया था, मैंने दे दिया। मुझे कुछ नहीं पता वो क्या करने वाले। अरे महिपाल जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। घर में अकेले रहते थे, सालों हो गए उनकी बीवी गुजरे हुए, इसीलिए तो सलोनी को घर में पढ़ने के बहाने बुलाते थे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे सलोनी से बात करनी है। उसकी तो बेल होगी। क्या? लेकिन कैसे? उसके चाचा आए थे, बेल करा के ले गए। आप आइए ना, बैठिए, आपसे कुछ बात करनी, बैठिए। देखिए, मुझे पता है आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन पूछना मेरा काम। क्या आपको बिल्कुल पता नहीं आपके पिताजी ने सलोनी के साथ जो ऐसा? मुझे पता है, 30 सालों से जानती हूँ, मेरे पापा ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। और आप उस सलोनी की बात में आ गए। सर प्लीज एक बार दोबारा जाकर सलोनी से पूछताछ कीजिए। मानता हूँ यहाँ आपके पापा के बारे में बात हो रही है, लेकिन थोड़ा सलोनी के बारे में भी तो सोचिए। इतनी छोटी उम्र में उसने क्या नहीं था, और कोई क्यों इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पे लेगा? सर कितने ही रीजन हो सकते हैं। इनफैक्ट हाँ, मेरे पापा कॉलोनी के फंड्स इकट्ठा किया करते थे। ये भी तो हो सकता है कि पापा ने फंड्स इकट्ठा किए हों, सलोनी ने वो पैसे देखे हों, उसने वो पैसे चोरी कर लिए हों, फिर पापा ने उसे पैसे चोरी करते देख लिया हो, तो हो सकता है कि सलोनी ने। देखिए मैडम, इंस्पेक्टर मैं हूँ, ये लीजिए चाबी। अब उस घर की तलाशी की जरूरत नहीं है। और हाँ, रेप विक्टिम को चोर कहना बंद कीजिए और जाइए। जितेश भैया, जितेश भैया। हाँ जितेश भैया, ये पुलिस तो सलोनी की बात को सच मानकर बैठ गई। प्लीज भैया आप मेरे साथ चलिए, मुझे जानना है कि सलोनी इतना बड़ा झूठ। हाँ मैं चलता हूँ, लेकिन थोड़ी देर में। वो क्या है कि आज मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए जगह कम पड़ेगी। मैं सोच रहा था कि अगर तुम लोग कहीं मम्मी, फल का मतलब फ्रूटी होता है ना? हाँ बेटा। तो नाना जी को बुरा फल क्यों मिला? वो अंकल बोल रहे थे नाना जी ने जो काम किया उसका फल बुरा ही होता है। क्योंकि बेटा वो अंकल का दिमाग खराब हो गया। देखना वो लोग एक दिन हमसे माफी मांगेंगे।
अरे पता नहीं कहाँ छुपाया होगा तेरे बाप ने वो वीडियो। अभी बता कहाँ है वो वीडियो? तो कौन सा वीडियो? अरे वही वीडियो जो तेरे बाप ने सलोनी का बनाया था। पता नहीं क्या क्या करना चाहता था वो उसके साथ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अच्छा तो तुम्हें ये बकवास लगती है? अरे बाहर लोगों से पूछो। और वो इलेक्ट्रॉनिक डीलर विजय, उससे पूछो वो लोगों को क्या बोल रहा है। तेरे बाप ने उससे पैन कैमरा खरीदा था सलोनी का वीडियो बनाने के लिए। ये था तेरे बाप का पेंशन प्लान। तो विजय झूठ बोल रहा है और सलोनी भी झूठ बोल रही है। मुझे सलोनी से बात करनी है। ये डाल, अभी पासवर्ड डाल, जल्दी से डाल। बता तेरे बाप ने कहाँ छुपा रखा है वो वीडियो? डाल, वरना मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा। क्या हो रहा है यहाँ? पापा। और ये कौन है? मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। आरती सब आरती बेटा, हम आज रात ही सूरत निकल जाएंगे। हम तीनों के लिए आ रहे हैं, अब सेफ नहीं है। और फिर बाद में आकर तब तक विजय जैसे लोग अपनी अपनी कहानियां बना चुके होंगे कुणाल। और अगर हम अभी चुप बैठ गए तो पापा की इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। कुणाल, ये सलोनी जरूर कुछ छिपा रही, मुझे उससे मिलना है। आरती, बात को समझने की कोशिश करो। जानती हो लोग कितने गुस्से में हैं। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं आरती। और आरती, अब हम सलोनी से नहीं मिल सकते। लेकिन विजय से तो मिल सकते हैं ना। मैं सबके सामने साबित कर दूंगी कि उसकी कहानी कितनी झूठी है। कुणाल प्लीज मेरे साथ चलिए। मुझे पता है कि विजय कहाँ मिलेगा। आकाश भाई, हम तो किसी लड़की को ताड़ के भी देख लेना तो ये दुनिया बुरा मान जाती है। और वो बुड्ढा सलोनी के साथ रोज क्या बात कर रहा है? शर्म आनी चाहिए एक मरे हुए इंसान के बारे में इस तरह झूठ बोलते हुए। लेकिन दीदी। मत कहो दीदी, मुझे सिर्फ सच कहो। बताओ सबको कि तुम्हारी कहानी झूठी है। उसको संबे ने तुम्हें पैसे दिए ना झूठ फैलाने के लिए? बोलो। जी नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। और सच बात है कि आपके पिताजी 4 पैन कैमरास लेने आए थे मेरे पास। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊं। और उस वक्त मेरे पास एक कैमरा था जो उन्हें मैंने दे दिया। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरी शॉप पे चल सकती हैं। और बाकी के 3 कैमरास और रिसिप्ट मेरे पास रखी है, आप चल के मेरी दुकान में देख सकती हैं। आरती चलो ऐसे। आरती चलो। क्या साबित करना चाहती हो तुम सब लोगों से झगड़ा करके? और क्या हो जाएगा इससे? आरती, बात को समझने की कोशिश करो। मेरे लिए ना सही, सुयश के लिए घर चलो आरती। वो ऐसी बातें देख रहा है, ऐसी बातें सुन रहा है जो उसे सुनने नहीं चाहिए। बात को समझने की कोशिश करो आरती। कुणाल, पापा को 4 कैमरास की जरूरत क्यों पड़ी? अगर वो चाहते तो वीडियो एक कैमरे में भी बन सकता था ना। कहीं पापा घर पर निगरान। सलोनी कई बार घर पे अकेली रहती थी और अकेले घर पर ऐसा क्या करती थी जो पापा को उसकी निगरानी करनी पड़ी? कुणाल, आप सुयश को लेकर घर चलिए, मुझे जाना है। आरती, आरती मेरी बात सुनो। चलो बेटा। तो कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? कैसे सवाल पूछ रहे हैं उस लड़की के बारे में? शर्म नहीं आती? जाइए यहाँ से। जैसा बाप वैसी बेटी। वर्षा, तुम सलोनी की दोस्त हो ना? हाँ, मगर वो आजकल एब्सेंट क्यों है? वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि सलोनी कॉलेज में किस किस से मिलती थी? आप कौन हैं और आप क्यों पूछ रही हैं? ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन ये मत भूलो कि वो दोस्त तुम्हारी ही है। वो मेरी दोस्त नहीं है, मैं बस जानती हूँ उसे। और वैसे भी मुझे पता है वो टेढ़ी लड़की है। टेढ़ी? पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता था? वो एक तरफ तो कहती है कि उसकी फैमिली के कंडीशंस ठीक नहीं है, घर के पास मिले हो तो एकदम सिंपल कपड़ों में, और बाहर मिलो तो उसके ऑनलाइन महंगे कपड़े, कॉस्मेटिक्स। वो दक्षा है ना, वही बता रही थी। दक्षा? ये कहाँ मिलेगी?
एक सेकंड। हाँ कुणाल, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, मैं घर आ रही हूँ। मैं दक्षा से कल मिलूंगी। हम घर जा रहे हैं। कब पापा? आज रात को बेटा। तुम भी अपने सारे खिलौने, कपड़े और किताबें पैक कर लो, और आरती आप भी। आरती, तुम्हें सच मान क्यों नहीं लेती कि जो कुछ भी हुआ है वो उन्होंने ही किया है? क्या मान लो कुणाल, क्या मान लो? अगर कल को कोई आपके खिलाफ आकर मुझे कुछ भी कहे तो क्या मैं वो भी मान लूं? कुणाल, आपको मैं सिर्फ 6 सालों से जानती हूँ, लेकिन पापा को 30 सालों से। कुणाल, कुणाल, आई एम श्योर सलोनी पापा के पीठ पीछे इस घर में कुछ कर रही। वो डॉक्टर, वो लड़की, वो सारी। ठीक है आरती, तुम सच ढूंढ लो। जब तुम्हें सच मिल जाए तब मुझे बता। मैं आज रात यहां से चला जाऊंगा, समझी तुम? कुणाल, और ये इतने महंगे महंगे शौक पूरे करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास? देख, सच सच बता दे, मेरे पापा के पैसे तूने ही चुराए हैं ना? हाँ, और उसी का पता करने के लिए पापा ने घर में कैमरास लगाए है ना? दीदी ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भरोसा कीजिए प्लीज। हाथ छोड़ मेरा। सब सच पता चल गया मुझे। सच सच बता दे, ये पैसे तेरे पास कहाँ से आते हैं? क्यों परेशान कर रही है मुझे? छोड़। ऐसे नहीं छोड़ने वाली मैं तुझे। मैं तो ये सच जान के रहूंगी। सच सच बता, ये पैसे तेरे पास कहाँ से आते हैं? बताती है या नहीं? बोल। हाथ छोड़िए मेरा। अभी भी चैन नहीं आया है ना तुम लोगों को? पहले तो तुम्हारे बाप ने उसके साथ जबरदस्ती की और अब तू उसके पीछे पड़ी है। तेरे बाप को तो सबक नहीं सिखा पाया, और कल के बाद अगर तू इस शहर में दिख गई ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि कभी भूल नहीं पाएगी। समझ रही है ना तू? कुणाल, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। मैडम आप इस घर में? मैडम कितना पैसा लगता है? मेरे पास भी है। मैडम ज्यादा बनो मत, मुझे सब पता है यहाँ क्या होता है।
क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, यहाँ वो सब नहीं होता, समझे? और निकलो यहाँ से। अरे मैडम, आप तो भड़क रही हो। एक पैसेंजर ने बताया था यहाँ पैसे लेके आओगे तो जन्नत ही जन्नत है। क्या? किस पैसेंजर ने? और कहाँ से लेकर आए थे तुम उसे? उसके घर से। और भी यहाँ बहुत लोग आते हैं। मुझे अभी उसके घर लेकर चलो। क्या? मैडम ऐसा नहीं हो सकता। क्या ना, वो शहर के दूसरी तरफ है, बहुत दूर है, वहाँ मैं नहीं जा सकता। लेकर चल रहे हो उसके घर या फिर चलोगे पुलिस स्टेशन? चलो अभी। मम्मा आएगी बेटा। कुणाल। आरती, कहाँ रह गई थी तुम? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ कुणाल, मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन प्लीज सबसे पहले इस नंबर पर फोन करो। मुझे पता चल गया है सब कुछ कि पापा को किसने मारा था। प्लीज कुणाल, ट्रस्ट मी, आखिरी बार मुझ पर विश्वास कर लो प्लीज। लेकिन आरती, ये नंबर किसका है? बोलिए। आपके कस्टमर धर्मेश का दोस्त। हाँ, उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया था। अच्छा जी, मैं बिजनेस ट्रिप पर आया हूँ तो सोचा कि आपकी सर्विस अगर मुझे मिल जाती तो। ठीक है। हाँ हाँ, पैसों का बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन मुझे आपकी सर्विस आज ही चाहिए। ठीक है, एड्रेस नोट करो। हाँ बताइए। ठीक है जी, मैं पहुंचता हूँ। ओके। ओहो, तो आप है, आइए। पहले तो किसी और जगह पे बुलाते थे आप लोग। हाँ, वो एक्चुअली वहाँ कुछ इशू हो गया था इसलिए। यहाँ तो कोई इशू नहीं है ना? तो बताइए कैसे खुश करें आपको? खुश तो तुम मुझे बड़े प्यार से कर सकती। देखिए, ये सब नहीं होता यहाँ। क्यों नहीं होता? तुम्हारे बॉस ने तो कहा था कि मैं जो चाहूं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पैसे दिए इसके लिए। चाहो तो तुम अपने बॉस से बात करके क्लियर कर सकती हो। एक क्लियर हो जाएगा। हाँ? क्या रे पिंकी, कस्टमर परेशान कर रहा है? ठीक है, आता हूं मैं। क्या हो रही पिंकी, रो क्यों रही है? क्या हुआ था? प्रॉब्लम तो अब आप लोगों को होगी। क्यों सलोनी? जब मेरे पापा घर पर नहीं होते थे तब तुम चाचा भतीजे मिलकर ये धंधा उस घर में चलाते थे ना? हमें सब बता दिया पिंकी ने। अब बोलो। अरेस्ट कर लो। क्या हुआ इंस्पेक्टर? क्यों पकड़ रहे हो? शट अप! अरे हमने कुछ नहीं किया है। शट अप! तुम्हारे ऊपर 2 चार्जेस लगे, पहला प्रोस्टिट्यूशन का, दूसरा मर्डर का। तुमने महिपाल जी को क्यों मारा? बताओ। अरे मारती नहीं तो और क्या करती? उस बुढ़े को मुझ पे शक होने लगा था। बार बार सिर्फ एक ही सवाल करता था कि इस घर पे कोई आता है कि नहीं आता। और उस घर से अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती थी। ना कोई पुलिस की रेड की टेंशन, सब कुछ एकदम अच्छे से हो रहा था। मगर उस दिन उस बुढ़े ने कैमरा लगाकर
एक बार बोल दिया ना, समझ में नहीं आता। 4 बजे मेरी बेटी आने वाली है, उससे पहले आना होगा तुम्हें। लेकिन मुझे, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता, इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है। मुझे लगा उस बुड्ढे को मुझ पे शक होने लगा है, इसीलिए उसका दिमाग सही करने के लिए मैं उसके लिए कड़ी बनाकर लेके गई थी। तुझे क्या लगता है कड़ी से मैं मान जाऊंगा? तेरी सब हरकतों के बारे में मुझे पता चल चुका है। अब यहाँ पुलिस आएगी और ये तुम्हारा गंदा बिजनेस बंद करवाएंगे। नहीं अंकल, ऐसा मत कीजिए। मत बोलो मुझे, शर्म। अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ, जेल में जाना और फिर अंकल को याद करना। मैं फोन करता हूँ पुलिस को। मक्कार एहसान फरामोश, मेरे पापा ने तुझ पर तरस खाकर तुझे पढ़ने के लिए जगह दी थी। कुछ तो सोचा होता मारने से पहले, कुछ तो सोचा होता, कुछ तो सोचा होता। सलोनी और उसके चाचा को प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 370 और सलोनी को महिपाल की हत्या के जुर्म में सेक्शन 302 के तहत 9 साल कैद की सजा हुई। आए दिन जिस तरह से लड़कियों का मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा है, उसके प्रति समाज में बेहद गुस्सा है और अफसोस है। सलोनी जैसे लोग इसी गुस्से का फायदा उठाकर अपने जुर्म को ढकते हैं। ये केस उन दूसरे केसेस से अलग है जहां औरतों पर सच में अत्याचार होता है। किसका आरोप सही है और किसका गलत है, ये कानूनी तरीके से पता लगाने में वक्त लगता है। इसीलिए हमें चाहिए कि जब तक पूरा सच सामने ना आ जाए, हम किसी को भी सिर्फ आरोपों के आधार पर मुजरिम घोषित न कर दें, क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो सलोनी जैसे लोग यूं ही बेगुनाहों को फंसाते रहेंगे। तो सावधान रहिए।